हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा। बेराम, मुझे यह अर्ज करना है कि जो बिल आपके सामने है, इसके जरिए किराएदारों को सिवाय बाहर निकालने के कुछ मदद नहीं मिल सकती। बेराम, हमारा पहला जो एक्ट था उसमें आपने देखा होगा, यह साफ लिखा गया था कि मकान मालिक किराएदारों से ज़्यादा किराया न वसूल कर सके। बेराम, किराएदारों को उसमें संरक्षण दिया गया था। बेराम, लेकिन नए बिल के द्वारा इनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि मकान मालिकों को ज़्यादा किराया वसूल करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। बेराम, इसमें व्यापारिक मकानों को खाली कराने के लिए ज़्यादा तरफदारी दिखाई गई है। बेराम, इसके कारण मकान मालिकों को अख्तियार मिल जाता है और वे किराएदार कानूनी शिकंजे में आसानी से फंसा सकते हैं। बेराम, कई कारोबार मौसमी होते हैं और 6 महीने का ही होता है और केवल 3 महीने का ही होता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है, या आइसक्रीम का कारोबार है, या सोडा वाटर का कारोबार है, और उस कारोबार पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी 3 या 6 महीने की आमदनी से ही साल भर अपना काम चलाते हैं और रोटी खाते हैं। बेराम, लेकिन अपने कारोबार के सिलसिले में अगर कोई आदमी 4 महीने अपनी दुकान बंद रखता है तो उसके इस बिल के हिसाब से उसका निकाला हो जाना चाहिए। बेराम, तो ऐसे लोग अपने कारोबार से चले जाएंगे। बेराम, इसलिए किराएदारों में रिहायशी और गैर रिहायशी करके तकसीम हो सकता है, लेकिन वास्तव में उसका विभाजन नहीं हो सकता और न ही उन लोगों का कारोबार बदल सकता है। बेराम, अगर ऐसा किया गया तो इससे लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा और नतीजे के तौर पर रोज़गार भी नहीं बढ़ सकता। बेराम, पहरा, आपने इसमें यह भी कहा है कि अगर किसी मकसद के लिए मकान किराए पर लिया गया है और किराएदार उस मकसद को बदलता है तो उसका घर निकाला हो जाना चाहिए। बेराम, ऐसा होने के बाद किराएदार को अपना पेशा बदलने का अख्तियार नहीं रहेगा और किसी कारोबार में तरक्की नहीं हो सकेगी और इसके साथ ही साथ किराएदार को व्यक्तिगत रूप से भी मकान मालिक को काफ़ी दखल मिल जाएगा। बेराम, इसके अलावा आज लगभग 35,000 मुकदमे मकान मालिकों और किराएदारों के बीच चल रहे हैं। बेराम, आपके इस बिल के पास होने से एक तूफान सा आ जाएगा और इतने ज़्यादा मुकदमे कोर्ट्स में पहुंच जाएंगे कि गवर्नमेंट उनको संभाल नहीं सकेगी। बेराम, इस बिल में इतनी कमियां हैं कि गवर्नमेंट
उनको संभाल नहीं सकती। बेराम, पहले से ही इतने अधिकार मकान मालिकों को दिए गए हैं कि जब चाहे वे मकान खाली करवा सकते हैं। बेराम, यह बहुत कोई बड़ी अक्लमंदी की बात नहीं होगी कि हम किसी मकान को किराएदार से इसलिए खाली करवाएं कि मकान मालिक का हक ज़्यादा है और जिस किराएदार ने उस मकान में जन्म लिया, बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उसका कोई लिहाज ना हो। बेराम, मकान चाहे रिहायशी हो अथवा व्यापारिक, अधिकतर इसलिए खाली करवाया जाता है कि किराएदार उसका किराया कम दे रहा है और मकान मालिक पुराने किराएदार को उठाकर नए किराएदार को अधिक किराए पर मकान देना चाहता है। बेराम, अतः कानून में अगर इस बात की व्यवस्था हो कि समय समय पर अपने आप किराया बढ़ाया जा सके, तो फिर मकान मालिक को बार बार किराएदार को मकान खाली करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने मकान का किराया बढ़ा हुआ मिलेगा। बेराम।